हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ का अगर आप निवास प्रमाण पत्र का ये जो फॉर्म है आप ये भरना चाहते हो तो इस फॉर्म को आप कैसे भरोगे। साथ ही मैं आपको जानकारी दोस्तों, आपका ये फॉर्म जो होता है वो 2 पेज का फॉर्म होता है। पहला तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म होता है, आवेदन फॉर्म होता है। छत्तीसगढ़ का ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म है। और ये फॉर्म दोस्तों डायरेक्टली जो है यहाँ पे ये फॉर्म दोस्तों यहाँ पे ये पहला में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, मतलब आवेदन पत्र भरना, आवेदन फॉर्म भरना होता है। दूसरा में शपथ प्रमाण पत्र जो होता है, शपथ पत्र, ये आपको भरना होता है। और तीसरा दोस्तों सत्यापन लगता है। इसमें डॉक्यूमेंट के रूप में आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगते हैं अगर आप अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट, चलो मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। उससे पहले मैं बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों आपका मुख्य रूप से 3 डॉक्यूमेंट लगता है, आप एक्स्ट्रा भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका आधार कार्ड लगेगा, जो कि आईडी प्रूफ ऑफ इंडिया रहेगा। आपका एक आईडी प्रूफ जो कि ये प्रूफ कर सके कि हाँ आप रेजिडेंस हो, मतलब आप छत्तीसगढ़ के ही निवासी हो, ये ऐसा प्रूफ कर सके। तो उसके जगह पे आप ज़मीन का जो भी कागज़ वगैरह होता है, मतलब कि लैंड कॉपी या लैंड रिकॉर्ड कॉपी, या फिर दोस्तों आपका जो ज़मीन का खतियान या रसीद जो होती है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। दूसरा में, तीसरा में दोस्तों एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पे आपको एक डॉक्यूमेंट लगता है। चौथा डॉक्यूमेंट में आने वाले ऑप्शन में आप 10th-12th की मार्कशीट भी दे सकते हो या उसका पासिंग सर्टिफिकेट। तो मुख्य रूप से ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको लगते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। आपका अगर रेजिडेंस सर्टिफिकेट बना रहे हो छत्तीसगढ़ राज्य में तो उस कंडीशन में। तो आपको मैं बताता हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है। सिंपली दोस्तों बहुत आसान है। जो जो लिखा आ रहा है उस चीज़ को आपको पढ़ते जाना है सही से। जैसे नाम आवेदक का व उम्र। तो यहाँ पे आपको जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये फॉर्म भर रहा हूँ तो दोस्तों ऐसा नहीं समझिए ओरिजिनल है। मैं जस्ट आपको जानकारी के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए कि फॉर्म कैसे भरना है, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स भरूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आवेदक का फॉर्म में यहाँ पे नाम जो है, मान के चलो आपका नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नाम है संजीत, तो यहाँ लिखूंगा संजीत कुमार, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी एज होगी वो एज आपको यहाँ पे लिख, मान के चलो मेरा एज है इन केस 50 साल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 50, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद सिंपली आपके आवेदक के पिताजी का नाम। फिर दोस्तों उसके पूर्व अथवा उसके पिता किसी प्रांत के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है नहीं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मान के चलो मैं जैसे संजीत कुमार हूँ तो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी सब छत्तीसगढ़ के ही हैं और मैं यहीं पे, मेरा मतलब जब से होश संभाला है या मेरे दादा परदादा ने जब से होश संभाला तब से वो छत्तीसगढ़ के ही निवासी हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अन्य प्रांत से रहने वाले हैं, तो मैं हम किसी दूसरे राज्य से माइग्रेंट नहीं हुए हैं, तो हम यहाँ पे साफ साफ लिख देंगे नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको 5वां लिखा है संस्था में प्रवेश लेने के लिए शासन के सेवाधीन के लिए शैक्षणिक योग्यता मान विजी को या क्या अथवा उसके पालकों से कोई जीवित ना हो। ये दोस्तों ये जो दोनों डिटेल्स है आपको ये खाली छोड़ देना है। इसमें आपको भरने की आवश्यकता नहीं होती है। आप चाहो तो इसे भर सकते हो अगर मतलब एग्जाम्पल अगर आप ये जो क्राइटेरिया जो है वो फॉलो करते हैं उस कंडीशन में। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या उसके पालकों में से कोई है राज्य से सर, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिखते जाना है नहीं नहीं। दोस्तों यहाँ ये डायरेक्टली मुझे ये पूछ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य में आपका कोई गवर्नमेंट जॉब में है आपके फैमिली मेंबर में, तो नहीं है। मेरे फैमिली मेंबर में कोई भी छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी विभाग में किसी भी सरकारी सेवा पे काम नहीं करते, और ना ही केंद्रीय, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, मतलब जो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो नौकरियां होती है उसमें भी मेरे घर में कोई नहीं काम करते, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नहीं नहीं। फिर क्या आवेदक स्वयं उसके पालक राज्य में कम से कम 5 वर्ष से कोई अचल संपत्ति व्यवसाय रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ रखते हैं भाई। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो मेरे जमीन जायदाद जो है मेरा यहीं है, सारा जो मेरा अचल संपत्ति जो भी है वो यहीं पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे जो जो पूछा जा रहा है ना सिंपली वो ही आपको भरना है। पढ़ के सिर्फ सिंपली हाँ नहीं जवाब देना है। आवेदक अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ के किसी शिक्षण संस्थान से कम 3 वर्ष प्राप्त की है, प्रमाण पत्र सहित लिखे। तो आपको यहाँ पे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के कोई भी, मतलब वहाँ पे आपने पढ़ा है। जैसे मान लो मैं छत्तीसगढ़ में पहला क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक यहीं किया हूँ, तो मैं लिखूंगा हाँ, यार यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेजुएशन तक, यहाँ पे लिख दूंगा ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएशन तक।
क्या आप छत्तीसगढ़ में स्थित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्य विश्वविद्यालय की उपाधि तो हो या 8वीं का की परीक्षा, तो यहाँ पे लिखूंगा हाँ। ठीक है। फिर क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण हैं, फिर यहाँ पे लिखूंगा हाँ। फिर यहाँ पे 10th लिख दूंगा, 12th क्लास लिख दूंगा, फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख दूंगा। यहाँ पे भी लिखूंगा 10 12th ग्रेजुएशन, यहाँ पे भी लिखूंगा 10 12th ग्रेजुएशन। तो जो जितना आप पढ़े हो लिखे हो वो चीज़ आपको भरनी है। फिर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या किसी संस्था में प्रवेश के लिए शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो ये आपको कुछ नहीं भरना। आपका जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। मान के चलो जस्ट एग्जांपल आज का डेट है 17 जून, तो यहाँ पे लिख दूंगा 17/06/2024 और यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिग्नेचर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है शपथ प्रमाण पत्र। तो दंडाधिकारी महोदय यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो जिनके माध्यम से आप यहाँ पे बना रहे हो, जैसे कि मान लो मैं जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो मैं अपने सीईओ के माध्यम से बना रहा हूँ, जो हमारे सर्कल ऑफिसर हैं उनके माध्यम से, तो यहाँ सीईओ लिख देंगे या यहाँ पे लिख देंगे महोदय अंचला अधिकारी, क्योंकि दोस्तों मेरा जो सर्टिफिकेट बन रहा है वो अंचला अधिकारी के माध्यम से बन रहा है। तो आपके जिस लेवल पे आप सर्टिफिकेट बना रहे हो उस व्यक्ति का या उसके डेजिग्नेशन का यहाँ पे नाम लिखना है। अब शपथ प्रमाण पत्र कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे आपको अपना नाम, आपकी एज, फिर आपके पिता का नाम, आपकी जाति, फिर आपका यहाँ पे तहसील का नाम, फिर आपको अपना जिला का नाम, फिर से अपना गांव का नाम, फिर यहाँ पे आपको तहसील का नाम, फिर जिला का नाम, पाहा नंबर में दोस्तों, और रानी ये इसमें दोस्तों आपको सिंपली जो है अपना जो भी डिटेल्स है, मतलब कि आपका जो हाउस नंबर वगैरह है, घर नंबर, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जन्म छत्तीसगढ़ को ग्राम यहाँ पे, फिर यहाँ पे जन्म जो है यहाँ पे अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। साथ ही यह कि मेरे पिता पालक राज्य केंद्र संस्कार सेवानिवृत्त है जो जिले कार्यरत थे, तो ये आपको नहीं भरना, इसे आपको खाली छोड़ना है। जो डिटेल्स आपको ना पता हो वो आपको भरना जरूरी नहीं है। इस मतलब जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये सब ऐसा नहीं कि जो मतलब सब भर देना है, ऐसा नहीं। जो नहीं है, जो डिटेल्स आपको नहीं पता वो बिल्कुल नहीं भरना है। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी है सारा चीज़ भरना, वैसी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो आपको पता है बस आपको उतना भरना है। आप ये जो यहाँ पे ना आप शपथ ले रहे हो, शपथ डिक्लेरेशन मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म भर रहे हो समझ के चलो, तो ये इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर जिला का नाम, तहसील का नाम, मोहल्ला का नाम, यह कि मेरी निम्न शिक्षा छत्तीसगढ़ में हुई है, तो क्या क्या हुई है, प्राइमरी कक्षा मेरी हुई है तो टिक मार्क करेंगे, मिडिल कक्षा भी हुई है, यहाँ भी हुई है, ग्रेजुएशन भी हुई है। ठीक है, तो सभी मेरा यहीं पे हुआ है। प्राइमरी मतलब 1 से 5वां तक, मिडिल क्लास मतलब 5वां से 10वां, उत्तर माध्यमिक परीक्षा मतलब 10th to 12th, और स्नातक परीक्षा मतलब कि 12th के बाद ग्रेजुएशन, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। और लास्ट में फिर से अपना जो है यहाँ पे शपथकर्ता में यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। फिर आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, आज का डेट, और फिर मैं अपना हस्ताक्षर यहाँ पे मैं अपना हस्ताक्षर अंगूठा लगाकर सत्यापित किया हूँ, और लास्ट में फिर से अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिएगा। तो मात्र आपको इतना ही फॉर्म भरना होता है, और इसके साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने हैं मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स और जो डिटेल्स हैं वो ले जा करके आपको डायरेक्टली आपके जो भी तहसील ऑफिस होती है वहाँ पे भी जमा करके ऑफलाइन बना सकते हैं। और साथ ही आप सीएससी से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप ये फॉर्म जो है अपलोड करके, या दोस्तों ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है ये ऑनलाइन में भी आपको अपलोड करनी होती है। तो आई होप जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार की पूछताछ या किसी प्रकार का अन्य जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।